Hello children, good morning. Once again, welcome to your English class 9th chapter, which we are continuing, Adventure of Toto. Myself, Nalini Sharma, your English teacher. So, let's start the chapter. I left this chapter at the paragraph, decided to take him along. I'm starting today from page number 12. Paragraph goes unfortunately from here. So let us start. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. अब कहता है कि कुछ काम लग गया होगा या तो नरेटर को या ग्रैंडफादर ले जाना नहीं चाह रहे हो साथ में क्योंकि मंकी को भी संभालना था, तो इसलिए कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रैंडफादर के साथ में नहीं जा सका था। लेकिन ग्रैंडफादर ने अपने इस ट्रिप के बारे में बाद में, आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में मेरे को बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट, एक कैनवस किट मोटे कपड़े का जो बैग था वो टोटो को ले जाने के लिए प्रोवाइड किया गया। This, with some straw at the bottom, became his new abode. Abode, home. तो straw सूखे जो ये होता है आपका, I should say, जो गेहूं का ड्राई प्लांट होता है या राइस का ड्राई प्लांट होता है, दैट इज स्ट्रॉ। वो स्ट्रॉ उसकी बॉटम में बिछा दिया गया ताकि उसको आराम से बैठने को मिले, और वो उसका उस समय के लिए न्यू अबोड, नया घर बन गया। कौन? कैनवस बैग। When the bag was closed, there was no escape. तो बैग इस तरीके का बनाया गया था कि उसको एक बार अगर बंद कर दिया जाए तो वहां से फिर मंकी बेबी भाग नहीं सकता। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब इतना वो टाइटली बंद था, उसमें इतनी सी भी जगह नहीं थी कि वो अपना हाथ भी बाहर, कुड नॉट गेट हिज हैंड्स भी बाहर नहीं निकाल सकता था, और इतना स्ट्रांग था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था ताकि उसमें रास्ता बना ले, वो वे थ्रू रास्ता बना ले। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब जब वो बैग से निकलने का एफर्ट्स लगा रहा था, कोशिश कर रहा था, तो उससे बस इतना हो पाया बाहर निकालने की कोशिश में कि बैग जो है ऐसे लुढ़क पुढ़क होके फ्लोर पे लुढ़कने लगा, और कभी कभी ओकेशनली, कभी कभी वो, क्योंकि जब वो ज्यादा जोर से फोर्स लगा देता होगा बैग के अंदर से तो वो बैग वो हवा में जंप कर जाता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब इससे क्या हुआ, एक एग्जीबिशन सी लग गई, वहां एक तमाशा सा हो गया, और जो ऑनलुकर्स यानी जो वहां आते जाते लोग, देखते हुए लोग जा रहे थे, उनकी भीड़ जा रही थी, वो बड़े क्यूरियस, बड़ा ये थे, क्यूरियस कहते हैं बड़ा उत्सुक होना, वो ये इस बात से उत्सुक थे कि बैग में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था कि बैग कैसे कूद रहा है। ठीक, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। तो देहरादून प्लेटफॉर्म से लेकर सहारनपुर तक जब तक वो वहां पहुंचे तब तक तो वो बैग में रहा ठीक ठाक। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टिल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. आपने जब भी कभी ट्रेन से आपको मौका मिला होगा ट्रेवलिंग करने का, तो आपने देखा होगा कि जब हम हमारी जर्नी पूरी हो गई, प्लेटफॉर्म से हम निकलते होते हैं बाहर, तो वहां गेट पे एक टिकट कलेक्टर होता है जो हमारी जो ये होती है टिकट होती है, उसको थोड़ा सा कट करके हमको वापस दे देता है ताकि उस टिकट को दोबारा से यूज ना किया जा सके। तो जब टिकट कलेक्टर ने टिकट मांगा ग्रैंडफादर से, उस समय टोटो ने अचानक ही अपना जो सर था वो थोड़ा सा पुश किया बाहर की तरफ बैग से, एंड गेव
The ticket collector are white green. White green means बिल्कुल laughing, showing with teeth. बिल्कुल दांत दिखाते हुए उसने टिकट कलेक्टर की तरफ को हंस दिया. The poor man was taken aback. अब वो बेचारा जो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा अबैक माना पीछे को हो गया डर के बाद, ये क्या है. But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said. लेकिन थोड़ा presence of mind, अपना दिमाग की उपस्थिति को यूज करते हुए और ग्रैंडफादर को थोड़ा गुस्सा सा दिलाते हुए he said, उसने कहा, sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. अब क्या होता है, पैसेंजर गाड़ी में पैसेंजर्स के साथ में एनिमल्स आर नॉट अलाउड एंड इफ दे आर टेकन दे आर पेड, स्पेशली पेड फॉर दैट. तो उसको लगा कि इस बैग में डॉग है, तो उसने कहा ग्रैंडफादर को, भैया आपके पास डॉग है तो आपको डॉग का जो भी अकॉर्डिंगली माने उसके अकॉर्डिंग जो भी फेयर लगता होगा, किराया लगता होगा, पे करना पड़ेगा. इन वेन मीन्स यूजलेसली did father take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. तो बेकार में मतलब जो भी उन्होंने ग्रैंडफादर ने एफर्ट्स लगाए, टोटो को बाहर निकाला, फिर ट्राई किया कि ये मंकी है, डॉग नहीं है, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और ये कोई ऐसा क्वाड्रप्ट कहते हैं चौपहिया जिसको आप कहते हो, 4 legged एनिमल, तो ऐसा भी नहीं है उस तरीके का. तो सब उन्होंने एफर्ट्स लगाए ये उसको समझाने के लिए कि ये डॉग नहीं है ये, लेकिन सारे के सारे वो बेकार गए उनके एफर्ट्स. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो को लास्ट में भी डॉग ही माना. And 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब उसके डॉग के अकॉर्डिंग 3 rupees फेयर लगता होगा उसका, तो 3 रुपए उस टिकट कलेक्टर को हैंडेड करने पड़े, देने पड़े. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said. अब ग्रैंडफादर को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने पॉकेट में अपने टॉर्टिस को भी रखा हुआ था, तो टॉर्टिस को बाहर निकालते हुए कहते हैं, एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. कहते हैं अच्छा चलो बताओ, ये जो टॉर्टिस है मेरे पॉकेट में, इसका तुम क्या चार्ज करोगे, जैसा कि तुम सारे एनिमल्स के लिए अलग अलग चार्ज करते हो, टिकट लेते हो. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टिस. तो टिकट कलेक्टर ने टॉर्टिस की तरफ, कछुए की तरफ बहुत क्लोजली ध्यान से पास में वो देखा. प्रोडेड इट विथ हिज forefinger, gave, प्रोडेड मीन्स थोड़ा सा पुश करना, थोड़ा सा सहलाना, उसके 4 फिंगर मैंने हाथों के उंगली के आगे वाले टिप्स से उसको थोड़ा सहलाया. gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. कहा ग्रैंडफादर से, बड़ा खुश हो गया उसने, और बड़ा एक जैसे कुछ कोई विक्ट्री, कोई जीत उसकी हुई वो अपनी बात पे, कि नहीं नहीं इसका कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है. यानी कि उसने मंकी को, जो मंकी था डॉग था ही नहीं, उसको उसने अपनी जिद से डॉग मान के डॉग की उनसे पेमेंट ले ली, उनसे फेयर ले लिया. और टॉर्टिस को कहता है कि नहीं नहीं इसका कोई नहीं है, ये तो बस छोटा सा एनिमल है, इसका हम नहीं लेते. ऐसे करके उसने ग्रैंडफादर से छुटकारा पाया. ये देखिए, दिस वन इज टिकट कलेक्टर, दिस वन इज ग्रैंडफादर, दिस वन इज कैनवस बैग. In this canvas bag, the monkey Toto is popping out, and this is the crowd of onlookers. Saharanpur railway station is also shown in the picture. So let us proceed. When, just wait, let me set up. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in a stable where he had for a companion the family donkey, Nana.
कहते हैं टोटो जब फाइनली ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया उसकी प्रेजेंस को घर में, तो उसको घर में उनके जो स्टेबल था, स्टेबल वैसे तो जो जहाँ घोड़े को ठहराते हैं वो स्टेबल कहलाता है, लेकिन उन्होंने अपने इस स्टेबल में और भी एनिमल्स को रखा हुआ था, तो उसको वहां पे शिफ्ट करने का उन्होंने सोचा, जहाँ पे कि उसको एक कंपेनियन मिला, फैमिली मंकी, उनका घरेलू, सॉरी मंकी नहीं, डंकी था वहां पर, वो मिला उसको जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब क्या हुआ, टोटो की पहली रात थी वहां पर बाकी के एनिमल्स के साथ में, तो ग्रैंडफादर ने सोचा होगा कि देखना चाहिए ठीक से है, एडजस्ट हुआ भी है कि नहीं, तो ग्रैंडफादर विजिट लेने के लिए वहां पर पहुंचे। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay. तो जब नाना वहां पहुंचे तो नाना को लगा कि ऐसा कुछ दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन जो नाना था वो अपनी जो, यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका, लेट मी सी, halter is the word there. halter we can say जो जिससे बांधा जाता है उसको, हॉर्स या डंकी को, दैट चेन लो रोप टाइप की, उसको halter कहते हैं। तो वो अपने जो माउथ था उसको खींच रहा था दूसरी तरफ को नाना, तो और कॉज कुछ एपरेंट मिस कुछ एक कुछ सही सा कोई कॉज लग नहीं रहा था कि आखिर क्यों पुलिंग कर रहा है ये, तो और इतना दूर जाना चाहता था वो बंडल ऑफ, नॉर्मली क्या होता है कि एनिमल के पास में हे पड़ा होगा खाने के लिए तो उसकी तरफ को मुंह करेगा, लेकिन वो रस्सी को दूसरी तरफ अपोजिट साइड में अपने सर को खींच रहा था, तो ये उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि खा क्यों नहीं रहा है, दूसरी तरफ को क्यों खींच रहा है। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. अब ग्रैंडफादर ने जब नानू को हल्का सा स्लैप दिया उसके पैरों पे, तो तब उन्होंने देखा कि अरे ये जो नाना था, ये सॉरी टोटो था, टोटो हॉन्चेस जो एनिमल का पिछले टांगों वाला हिस्सा होता है दैट इज हॉन्च, तो वहां पे उन्होंने हल्का सा स्लैप लगाया उसको, तो उसने वो थोड़ा सा झटका लिया उसने, और ड्रैगिंग टोटो भी था अपने, जैसे जिसको झटका लगा टोटो उसके ऊपर था तो वो भी खिंचा उसके साथ में। ही हैड फास्टेड ऑन टू हर लॉन्ग, जो कि टोटो जो उसके डंकी के ईयर्स लंबे होते हैं तो उसके ईयर्स को अपने शार्प लिटिल टीथ से काट रहा था वो। ये ग्रैंडफादर ने जब उसको हल्का सा स्लैप दिया तब उनको पता चला। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो इसी तरीके की शैतानियां टोटो नाना के साथ में, डंकी के साथ में करता रहा, कभी भी वो फ्रेंड नहीं बन पाए। सो in this video till here we will explain. In my next video, video number 5, part number 5, I will explain the rest of the part of the chapter. Till then, revise your these videos, go through the story. It's a very interesting story. As long as you will just revise this, you will get the answers of the short questions which are asked in exam and in test. Thank you.